हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुड इवनिंग सभी को। शिवांगी, तान्या, प्रियंका, बाटू, आस्था, प्रदीप, नैन्सी, आशीष यादव, शालिनी। चलिए स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी हैं? वीना मिश्रा, चलिए। मैं बढ़िया हूं, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलो राज शिखा, बहुत बढ़िया, खुश रहो वीना। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी हो? सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यूपी बीएड 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म आज से आपके भरे जा रहे हैं, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। अगर आपको भरना है तो समय से भर दीजिएगा। सर मैं संस्कृत से बीएड करना चाहती हूँ। ठीक है, करिए। हाँ कर सकते हैं ना आप। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अरे अगला क्या क्वेश्चन, अब शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो बहुत जल्दी में है हम। चलो देखो, शुरुआत करते भाई। डेली का शेड्यूल क्या रहता है? मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी पहली क्लास होती है। मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी जो है पहली क्लास होती है। मॉर्निंग में 11 बजे से पहली क्लास होती है हिंदी एंड जीके की। ये आपकी रामबाण क्लासें हैं। उसके बाद दूसरी क्लास आपकी 12 बजे से होती है। ये दूसरी क्लास जो है 12 बजे से, ये रीजनिंग की क्लास है। ये सभी के कॉमन सब्जेक्ट हैं। 150 क्वेश्चन कॉमन सब्जेक्ट आपके डेली कराए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं साइंस की। जो क्लास है वो 2 बजे से होती है। साइंस की और मैथ की क्लास का जो टाइमिंग है वो 2 बजे है। जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं वो 2 बजे क्लास ज्वाइन किया करें। डेली होती है क्लास। इवेंट का नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो आप लोग टाइम याद रखो, समय से आकर के क्लास ज्वाइन कर लो। वीणा मिश्रा, चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेमेस्टर के कब से एग्जाम है? कब से एग्जाम है आपके? चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है शाम को, जो अभी स्टार्ट हुई है। इसमें प्रैक्टिस क्लास होती है, हिंदी की भी आपको, जीके, रीजनिंग, सभी प्रैक्टिस क्लासें मिलती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है कि शब्द, ये एक शब्द दिया गया है, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अच्छा, छंद के लिए बोला था क्या? अरे जल्दी जल्दी में मुझे भी याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कल करवा देंगे, ठीक है। शुभी ठाकुर, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग निकल आ रहा है। चलो आ जाओ भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखो समझना, यहां पर एक शब्द दिया गया है, इसमें जो अक्षर के दिए गए हैं क्रम। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितने ऐसे युग्म बनते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहां पर आपने देखा तीसरे वाले नंबर पे एक तो डीई मिल गया। अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी और ई। देखो यहां पर भी इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता, और यहां पर भी जो आपको शब्द दिया गया है इसमें डी ई के बीच में कोई अक्षर नहीं है। तो एक युग्म आपको ये मिल गया। दूसरा देखो मिल गया आर एस, दूसरा आर एस मिल गया, और तीसरा मिल गया एस टी। तो यहां पर ध्यान देना, एक मिल गया डीई और एक मिल गया एस टी और एक मिल गया आर एस, राइट। 3 युग्म आपको यहां पर मिल गए, और एक युग्म और मिल रहा है आर टी। आर टी मिल रहा है भाई। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान दोगे तो आर एस टी होता है। यहां पर भी देखो इन दोनों के बीच में एक अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर होता है। तो एक युग्म ये मिल गया, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान देना, देखो कितने युग्म मिल गए आपको? 4 युग्म मिल गए। इसके बाद में सर आपकी वजह से एंट्रेंस निकाला था, आज के बाद दे दो 80 परसेंटाइल आ जाए। आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल 100% आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल। चलो यहां पर आ जाओ भाई, ध्यान देना। आस्था, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। लोगों को नहीं करना है, बीएड आपको करना है। अगर आपका फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट है संस्कृत तो आप जरूर करिए, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको दिखाना होगा, शो करना होगा उसमें, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। चलो बाकी आपको कुछ पूछना है तो सेशन के एंड पे पूछ लीजिएगा। अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर आ जाएंगे। ये मिल रहा है ई और ए। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ए बी सी डी और ई, यहाँ पर 3 अक्षर होते हैं इनके बीच में, और यहाँ पर भी आपको 3 अक्षर देखो मिल रहे हैं ए और ई के बीच में। तो एक युग्म मिल गया ई ए, और एक युग्म यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक युग्म आपका क्या मिल रहा है आर एन। एक युग्म आपका क्या मिल रहा है आर एन। तो यहां पर देखो एक हो गया आर एन, राइट। तो टोटल युग्म आपको यहां पर कितने मिल गए, 3 4 5 6, 6 युग्म मिल गए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। 6 युग्म मिल गए, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चौथा नंबर है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पे। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है मैंने आपको बता रखा है कि भैया इसमें पहले ये देखो कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो ए का, बी का और सी का, मतलब 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो पेयर यहाँ पर या तो 3 का बनेगा या 4 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 का पेयर बना के देखो, 3 3 का पेयर बना के देखा आपने, तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट में ए मिल रहा है, सी मिल रहा है। देखो यहाँ पर सी मिला, यहाँ पर ए मिला, यहाँ पर सी मिला, यहाँ पर ए मिला, तो यहाँ पर कौन मिलेगा, सी मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर फिलअप कैसे करोगे, तो आपने देखा देखो ये सी वाला है युग्म और ये भी सी वाला युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की कमी है, ए पुटअप कर लिया। ये वाला भी युग्म किसका है, सी का, तो यहाँ पर आपने इसको पुटअप कर लिया। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर बी होगा। दूसरा तरीका ये भी था कि यहाँ पर जिसकी जिसकी आपको कमी समझ आ रही थी वो पुटअप कर लेते, 3 3 का पेयर बना करके। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर कि 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कमी किसकी है, ए की, यहाँ पर कमी बी की है, यहाँ पर कमी देखो किसकी है, यहाँ पर कमी है सी की, और यहाँ पर कमी किसकी है, सी की। तो आपने ए बी सी सी पुटअप कर लिया, आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहां पर मिल गया, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 5वां नंबर। 5वें नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि निम्न व्यवस्था में, निम्न व्यवस्था मतलब अरेंज करना है, पहले 12वें 15वें और 21वें अक्षर के साथ एक सार्थक शब्द बनाना संभव है। अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। पहला अक्षर कौन सा होता है, ए। 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल। 15वां अक्षर ओ, और 21वां अक्षर कौन सा होता है, यू, ठीक है। तो जैसा इसने बोला उसको ले लिया। एक सेकंड, इसने कुछ बोला हुआ है, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, और इस श्रृंखला में जो बोला है वो पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यवस्था में पहले 12वें 15वें और 21वें अक्षर के स्थान पर एक सार्थक शब्द बनाना संभव होता है, इनको मिलाकर के एक सार्थक शब्द बनाना संभव होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहला अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो आप एक्स को करेंगे, अगर कोई शब्द बनता है तो उसका पहला अक्षर बताना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अपने उत्तर के रूप में दें, ठीक है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन जाते हैं तो आप क्या करोगे, एम करोगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपको यहां पर ये देखना कितने शब्द ऐसे बनते हैं, कितने शब्द ऐसे बनते हैं। तो यहां पर आपको 12वां अक्षर लेना है, 12वां
15वां और 21वां, और पहला पहला लेना है तो पहला क्या हो गया ई। उसके बाद 12वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गया। 12 के बाद 15वां कौन सा हो गया, 12 के बाद में 15वां भी चाहिए ना, हाँ तो 15वां ये हो गया एस। उसके बाद में बोला था 21वां, तो ये 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21, ये एल हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या क्या अक्षर ले लिया, ध्यान देना, ई ले लिया, और क्या ले लिया, ए ले लिया, एस ले लिया, एल ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया। अब ये लेने के बाद में एक अर्थपूर्ण शब्द अगर बनाते हो तो अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पर बनता है एस ए एल ई, सेल हो गया, और एक बनता है सील, एस ई ए एल। तो दो शब्द यहाँ पर अगर बन रहे हैं, मतलब एक से अधिक अगर बन रहा है, दो शब्द बन रहे हैं, तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होना था, सही आंसर यहाँ पर क्या होना था, एम। कह रहा था एक से अधिक बनेंगे तो एम करोगे, अगर एक शब्द बनेगा तो उस शब्द का पहला अक्षर करोगे। तो एक शब्द नहीं बन रहा है यहाँ पर, एक से अधिक शब्द बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, एम कर लोगे, ठीक है, क्या करोगे, एम कर लोगे, एम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर देखो आपसे ये कह रहा है कि शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्रम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आर 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 कॉमन है, हटा दो इसको, इससे कोई लेना देना नहीं। अब ए रह गया यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब बात तो यहाँ पर यही साफ है कि भाई जो ए है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो इनके अनुसार तो अरेंज कर नहीं सकते हैं ए के अनुसार, क्योंकि 3 ए हैं। अब इसके बाद में देखो ए के बाद में एन आ रहा है, ए के बाद में आई आ रहा है, ए के बाद में एन आ रहा है, तो पहले आई आया तो पहले नंबर पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ए एन है, इनके अनुसार ये नहीं पता लगाया जा सकता कि पहले कौन आएगा, तो एन के बाद में जी है और इधर भी एन के बाद में जी है, लेकिन यहाँ पर जी के बाद में ई है और यहाँ पर ई के बाद में कुछ नहीं है, यहाँ पर आर है, राइट। तो देखो भाई ई के बाद में कुछ नहीं है जहाँ पर, उसको लेंगे दूसरे स्थान पे, और जहाँ पे आर दिया है ये हो जाएगा तीसरे स्थान पे, ये रह गया तीसरा वाला शब्द, ये हो गया चौथे स्थान पे। तो आपने अरेंज किस प्रकार से किया, ध्यान देना, पहले स्थान पे दूसरा वाला शब्द है, दूसरे स्थान पे पहला वाला शब्द है, तीसरे स्थान पे चौथा वाला शब्द है, और चौथे स्थान पे तीसरा वाला शब्द है। तो इस प्रकार से आपने अरेंज किया, ऑप्शन नंबर आपको डी मिल गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, देखो यहां पर बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो आप सीधे ये देखो कि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, अगर अंतर लोगे तो अंतर इस प्रकार से नहीं बन रहा, जैसे आप यहां पर अंतर लोगे तो यहां पर तो आपका बन जाएगा 36, ठीक है, उसके बाद में अंतर यहां पर बन गया 60 का, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो पैटर्न यहां पर क्या बन रहा है, ध्यान देना, पैटर्न ये बन रहा है कि अगर आप 3 का क्यूब करते हो और -3 करते हो तो 24 मिलेगा, इसके बाद में 4 का क्यूब करते हो और 4 माइनस करते हो तो 60 मिल जाएगा। आगे आ जाओ, 5 का क्यूब करो, 5 माइनस करो तो यहाँ पर 120 मिलेगा। आगे आ जाओ, 6 का क्यूब करो, -6 करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 210, राइट, क्योंकि 216 होता है। इसके बाद में जब आप आगे आओगे तो यहाँ पर भैया बारी आ जाएगी
किसकी? 7 का क्यूब करके -7 करने की। तो 7 का क्यूब होता है 343, -7 करोगे तो आंसर आपको यहां पर कितना मिल जाएगा? 336। 336 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर है। 8वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी लोग। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे कि याद दिलाएं आपको कि भाई सेशन को लाइक भी करना होता है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मेहनत का रिप्लाई हमें आप लोग देते रहा करें सेशन को लाइक करके, जिससे कि हमें जानकारी होती रहे कि भाई इतने सभी प्यारे भाई बहन हैं जिनमें से इनको ये लाइव सेशन समझ आ रहा है, तो हमें आउटपुट मिलता रहा करें, ठीक है। चलिए आंसर करिए सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कैसे करोगे आप? ध्यान देना, ध्यान देना कैसे करोगे। देखो 6 × 5 अगर आप करते हो तो 6 5 जा आपका कितना बनता है? 30। इधर 3 8 जा क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया 24 बन गया। इनके बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो आपको अंतर कितना मिलेगा? 6 का अंतर कितना मिल जाएगा? 6 का अंतर मिल जाएगा, राइट। इसी प्रकार से इनके बीच में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 40। इनके बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 14। अब इनके बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 26, राइट। ऐसे ही यहां पर 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा अगर निकालोगे तो 63 होता है। 6 8 जा निकालोगे तो 48 होता है। इनके बीच में आपने क्या किया? अंतर निकाला। अंतर जब निकालोगे तो आपको यहां पर अंतर मिलेगा 15 का, यानी 15 का अंतर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बोलो किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया अच्छे से? सभी प्यारे भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ गया ना? जिसे नहीं आया है वो कमेंट कर सकता है, जिसको आ गया है वो भी कमेंट कर सकता है। आ गया ना सबको अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहां पर दोस्तों 1 + 5 मतलब एक में क्या करना है? 5 जोड़ना है और फिर उसके बाद में उसका पूरे का वर्ग कर देना है। तो 6 बन जाएगा, 6 का वर्ग करोगे 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 में क्या करोगे? 5 जोड़ोगे तो बन जाएगा 7, और भैया इसका वर्ग करोगे और 7 का वर्ग कर दो यहाँ पर तो कितना बनेगा? 49। सही आंसर यहाँ पर ये आ गया। ये वाला किसको नहीं आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं आया समझ में? बताओ जरा। केवल पैटर्न यहां पर समझना है। अब देखो पैटर्न समझे कैसे? समझे कैसे पैटर्न? पैटर्न समझे कैसे भैया? अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे और यहां पर 6 का स्क्वायर कर रहे हो, देन यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। लेकिन ये वाला पैटर्न यहां पर नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 2 का स्क्वायर अगर यहां पर करोगे तो फिर 4 होता है, ठीक है ना। राजकुमार सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम कब तक हो सकता है? फरवरी एंड में संभावित है। 10 तारीख आज हो गई है। आपको मैंने बोला हुआ था कि 15-16 तारीख तक का वेट कर लेना, नोटिफिकेशन आपको 20 से पहले पहले मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, और ये नोटिफिकेशन आपके एग्जाम के 7 दिन पहले आएगी एडमिट कार्ड के साथ में कि कब से आपकी परीक्षा है। तो हो सकता है भाई फरवरी एंड तक आपकी परीक्षा करा दी जाए, जैसा कि सुनने में आ रहा है। चलिए ध्यान देंगे तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यहाँ पर क्या करना है? क्या करना है? सीधे सीधे पहला वाला जो पद है उसी पहले वाले पद में क्या करोगे? 5 जोड़ोगे और उसका वर्ग करोगे, ठीक है ना। 5 जोड़ोगे और उसका वर्ग करोगे, यहाँ पे 6 बनेगा, 6 का वर्ग करोगे तो आपका हो जाएगा 36, राइट। और यहाँ पर ये 2 दिया गया है, 2 में क्या करो? 5 जोड़ो, 7 बन जाएगा, 7 का वर्ग करोगे कितना बन जाएगा? 49 बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर आपके स्क्रीन पे।
अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो 10वें नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों? कह रहा है कि कौन से चिन्ह हैं जिनका अदला बदली कर दिया जाए, कौन से चिन्ह हैं जिनके अदला बदली कर देने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यहां पर 10 नंबर पे सही आंसर आप क्या करोगे? देखो भाई, यहां पर अगर आप प्लस और मल्टीप्लाई दिया गया है, पहले वाले को अगर देखोगे यहां पर, तो इसका क्या करना पड़ेगा? यहां पर अदला बदली करना पड़ेगा। तो अदला बदली अगर करोगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो क्या हमें यहां पर 7 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रकार से करोगे, ध्यान देना, अगर इस प्रकार से करोगे तो आपको 7 वैल्यू नहीं मिल पाएगी। कैसे? वो अब देख लो। यहां पर सॉल्यूशन करोगे, -6/4 हो गया, मल्टीप्लाई आपका 2 हो गया, +3 हो गया। यहां से इसको काटोगे, 2 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से 6 को काटोगे, 3 बचेगा। ठीक है, और ये 3 प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। तो हमें तो यहां पर 30 मिल गया, और बराबर में 7 चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो दूसरे वाले विकल्प का यहां पर प्रयोग करेंगे। भाई ये सही नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग करके देखेंगे। यहां पर प्लस करेंगे, और यहां पर देखो माइनस की जगह प्लस करना है, और प्लस की जगह माइनस करना है, राइट। तो यहां पर भैया ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा 3/2, और 3/2 फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, और फ्रैक्शन में तो हमें यहां पर 7 नहीं मिल रहा है। हमें 7 चाहिए ना, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए। इसके बाद में क्या करो? सी को ले लो। सी को जब लोगे तो यहां पर डिवाइड करने को बोल रहा है, यहां पर माइनस करने को बोल रहा है। ठीक है भाई, अदला बदली कर लिया। तो यहां पर जब डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर 5 मिलेगा, -4 है, प्लस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करना है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 6 के साथ में प्लस होगा तो 7 बचेगा। यही तो यहां चाहिए था, 7 मिल गया। 7 ही तो चाहिए था ना, मिल गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। 7 चाहिए था, मिल गया 7। क्या कह रहे हो बेटा? नवा नंबर फिर से बाटू पटेल 7 और 8 वाला फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो। एंड में पूछना, आखिरी में बताएंगे, आखिरी में, आखिरी में, आखिरी में। ठीक है ना, आखिरी में पूछ लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूं बताने के लिए, लेकिन एंड पे पूछ लेना। ठीक है, चलो। यहां पर ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो कह रहा कि M Z की बहन है। M जो है वो Z की बहन है। तो यहां पर M पे हमने माइनस लगा दिया। M के ऊपर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? स्त्री है। स्त्री और पुरुष का ख्याल रखेंगे ना, पता तो चलना चाहिए कौन स्त्री कौन पुरुष है, तभी तो रिलेशन सही से निकल पाएगा। तो M क्या है? Z की बहन है। Z P की पत्नी है। Z जो है ये P की पत्नी है। ठीक है, P की पत्नी यानी P कौन होगा? पुरुष होगा। और P A का पुत्र है। P जो है A का पुत्र है। ठीक है, Z A से किस प्रकार संबंधित है? देखो इसने ये बात जो कही है, ये तो कंफ्यूज करने वाली कही है, कोई मतलब नहीं है इसका, इस बात का कोई मतलब नहीं है, फालतू वाली बात कहती है इसने। अब यहां पर ये कह रहा है कि M Z की बहन है, Z P की पत्नी है, तो P पुरुष हो गया, और P A का पुत्र है। तो A या तो सास होगा या ससुर होगा, लेकिन यहां पर मतलब A को नहीं पूछा गया है, पूछा Z को जा रहा है। तो Z क्या है? पुत्र वधू है। Z क्या है? पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, J हो जाएगा पुत्र वधू। भाई ये बताओ, पति के पेरेंट्स हैं, पति के जो पेरेंट्स होते हैं वो बताया नहीं है यहाँ पे, पति का पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स में क्या है? माता की पिता, ये पता नहीं है, लेकिन उससे और Z के बीच में रिलेशन किस प्रकार से पूछा है? Z को पूछा है कि वो A का कौन है। तो Z A का पुत्र वधू है।
ठीक है, जेड ए की कौन है, पुत्रवधु। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चलिए ये वाला करिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एम डी के पूर्व में है, तो देखो पहले तो डायरेक्शन समझो, ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, राइट। राधे 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 राधे। ये आपको दिशाएं समझ में आ गई यहाँ पे। एम डी के पूर्व में है, तो डी अगर यहां पर होगा तो एम पूर्व दिशा में इधर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि के एफ के पश्चिम में है, इसको छोड़ो अभी, ये मत करो, आगे पढ़ो। कह रहा है एफ डी के दक्षिण में है, एफ जो है वो डी के दक्षिण में है। फिर कहता है कि के एफ के पश्चिम में है, जो के है वो एफ के पश्चिम में नहीं, इधर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है एम के से किस दिशा में। अब के से देखो जरा एम को, के से जरा देखो एम को, तो दिशा कौन सी आ गई है, ये दिशा यहां पर आ गई, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है ये, उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। हम केवल कथन और निष्कर्ष आपको दिखाएंगे यहाँ पे। चलो आपको बताना होगा कि कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता। ये बताइए क्वेश्चन सबको साफ साफ दिख रहा है, एक बार ये बताइए सभी लोग, क्वेश्चन सबको साफ साफ दिख रहा है। एक बार आप सभी लोग ये बताइए क्वेश्चन सबको साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलो फिर। कह रहा कुछ तराजू वजन है, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। कुछ तराजू वजन है, तो हमने कुछ तराजू ले लिया, वजन ले लिया। हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं कुछ तराजू वजन है, ठीक है। फिर बोलता है कि सभी वजन धातु हैं, सभी वजन क्या है, धातु है, ठीक है। उस धातु गलत लिख दिया, धातु है। उसके बाद बोलता है कि कुछ धातु अंगूठियां हैं, कुछ धातु क्या है, अंगूठियां हैं। इसके बाद कहता है कि सभी अंगूठियां बैंड हैं, सभी अंगूठियां बैंड है, ठीक है। सभी अंगूठियां क्या हैं, बैंड है। मोहम्मद नहीं दिख रहा है तो वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लो, आप वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लो, दिखेगा, ठीक है। राइट साइड में जाकर के 3 डॉट दिए गए होंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो आज मैंने क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया लिए हैं, आज मैंने कंपटीशन में आने वाले तगड़े क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं निष्कर्ष में कि कौन कौन सा निष्कर्ष है जो कि अनुसरण करता है। तो पहले समझना बहुत ध्यान से, देखो इसमें पहले वाले में क्या कह रहा है कि कुछ बैंड तराजू हैं, कुछ बैंड तराजू हैं। अब आप देखना यहाँ पे बैंड कहाँ है, ये बैंड है, तराजू कहाँ है, ये। इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, कह रहा कुछ बैंड तराजू हैं, कोई रिलेशन है इनके बीच में, कहीं पर थोड़ा बहुत टच नहीं है, हटाओ छोड़ो। उसके बाद कहता है कुछ वजन बैंड है, कुछ वजन, वजन कहाँ पर है ये, और बैंड कहाँ पर है ये। अब बताओ इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। कह रहा कुछ अंगूठियाँ तराजू हैं, ये अंगूठियाँ हैं, देखो ये अंगूठियाँ आपको दिख रही हैं, तराजू ये हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन है यहाँ पे, नहीं है। आगे कहता कोई धातु तराजू नहीं है, कह रहा कोई धातु तराजू नहीं है,
ये धातु है और ये तराजू है, तो कोई धातु तराजू नहीं है ये बोल रहा है चौथे वाले में, तो ये भी अनुसरण नहीं करता है। नकारात्मक सेंटेंस कोई दिया नहीं तो ये भी अनुसरण नहीं करता है। आपको यहां पर करना होगा कि, अच्छा एक और रह गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें तो इसने बहुत ही कुछ बता दिया। संभावना लेनी पड़ेगी, फिर संभावना लेनी पड़ेगी। बेटा संभावना लेनी पड़ेगी यहां पे, अब संभावना लो, अब संभावना लेनी पड़ेगी, संभावना लेनी पड़ेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, वहां पर ये दिया ही नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, ऑप्शन वहां पर नहीं दिया है कोई नहीं वाला, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर संभावना लेनी पड़ेगी। जब संभावना लोगे तो देखो यहां पर क्या होगा, पहले समझना फिगर बनाते कैसे हैं, समझने का प्रयास करना। कुछ तराजू वजन है, कुछ तराजू वजन है, ठीक है। सभी वजन धातु हैं, सभी जितने सभी धातु जो है, ये सभी वजन जो है ये क्या क्या है, धातु हैं। फिर कहता है यहां पे आगे कि कुछ धातु अंगूठियां हैं, तो कुछ धातु अंगूठी हैं और सभी अंगूठी बैंड है, सभी अंगूठी क्या है, बैंड है, ठीक है, सभी अंगूठी क्या है, बैंड है। इस प्रकार से आपका ये फिगर बना। इसमें कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ बैंड तराजू हैं, कुछ बैंड तराजू हैं पहले वाले में, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कुछ बैंड तराजू हैं, तो ये बैंड हैं और ये तराजू हैं। कहीं ना कहीं से अगर इनका रिलेशन है इससे, इससे अगर इनका रिलेशन है तो ये संभावना होती है कि ये सही है, संभवता, संभावना लेना पड़ेगी, संभवता ये सही है कि हाँ भाई कुछ बैंड तराजू हो सकते हैं। इसके बाद में कुछ वजन बैंड है, तो वजन ये है और बैंड ये है। इसी प्रकार से इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, ये भी सही होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुछ अंगूठियां तराजू हैं, देखो कुछ अंगूठियां तराजू हैं, ये अंगूठी है और ये तराजू हैं, ये इस वाले सर्किल से टच नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो कोई धातु तराजू नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, नकारात्मक सेंटेंस है। पहला दूसरा सही कर लेंगे, पहला दूसरा पहला दूसरा तो अनुसरण कर रहा है, मतलब पहला दूसरा आपका अनुसरण कर रहा है, तो पहला तीसरा अनुसरण कर रहा है, ये भी कर लो, ये कर लो आप, पहला तीसरा, दूसरा और पहला, दूसरा चौथा नहीं करेंगे, दूसरा और चौथा छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे, पहला और तीसरा ही करो आप, ये इसके अलावा और कोई सही नहीं होगा। गलत बोल दिया मैंने, दूसरा और तीसरा अनुसरण नहीं कर रहा है, पहला कर रहा है और तीसरा कर रहा है, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा झमेले वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, देखना यहाँ पे 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5, ए बी सी डी ई, इनमें से बी ई से लंबा है, ध्यान देना जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। बी जो है वो ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, ठीक है, पर डी से लंबा है। ए जो है सी से छोटा है पर डी से लंबा है, ए कौन है भैया, डी से लंबा है बट सी से छोटा है, ठीक है। आगे बोलता है यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथा नंबर किसका आएगा, लंबाई के अनुसार। तो देखो सभी को पहले खड़ा करो यहाँ पे, सबको एक साथ, तो सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया और ई हो गया, 5 लोग यहाँ पर हो गए। अब लंबाई के अनुसार अगर देखोगे कि तो लंबाई के अनुसार चौथा नंबर किसका आएगा, लंबाई के अनुसार, तो चौथे स्थान पे आएगा बी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पे कौन आएगा, बी, लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पे कौन आया, बी।
बेटा लंबाई के अनुसार बोला है, लंबाई के अनुसार। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, अच्छा ये तो सभी जानते हो ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि जी की तुलना में क्या है, बी, जी की तुलना में बी क्या है, छोटा है। ठीक है, जी की तुलना में बी छोटा है, या ये कह सकते हैं कि जी बड़ा है। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा होगा इसका मतलब ये है कि बी बड़ा है। क्यों भाई? इसका मतलब ये है कि बी बड़ा है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो इक्वेशन दी गई है, तीन इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। इसमें कह रहा निष्कर्ष कौन कौन से निकलते हैं। तो पहले तो निष्कर्ष को ध्यान में यहाँ पे रखना होगा। ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, ट्रिक ये होती है कि पहले आप निष्कर्ष को ध्यान में रखिए। निष्कर्ष में ये कहा गया है कि जो h है वो s से छोटा है, h जो है वो s से छोटा है, राइट। अब हमें ये देखना होगा कि h और s कहाँ पर दिया गया है। h यहाँ पर मिल रहा है और s हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो कि कौन कौन से अक्षर कॉमन है। तो यहां पर हमने कॉमन अक्षर ये देखा बेटा, ये हाँ हाँ, चलो ध्यान देना, यहां पर कॉमन अक्षर कौन सा मिल रहा है? बहुत दूर से घुमा के लाना पड़ेगा, बहुत दूर से घुमा के लाना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या है कि h से बड़ा f है, h से बड़ा f है, राइट। हाँ, तो ये समझ लो कि b h से b नहीं, f लो, f, एक सेकंड, f ले लो। h से f क्या है, बड़ा है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, h से f बड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में जो f है वो छोटा और बराबर है किसके, छोटा और बराबर है n के, और n बराबर है s के, n बराबर है s के। अब इनको देखो और इसमें तुलना कर लो h और s में। ये s है और ये h है। यहां से अगर देखोगे तो s क्या है, h से बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर दाइन वाला यहां पर जो साइन आपको दिख रहा है ग्रेटर देन वाला, इसके अनुसार चलते हैं। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला तो सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, राइट। ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में ध्यान देना कि एक तो आपका अनुसरण करता है, दूसरा वाला अनुसरण करता है कि नहीं करता है, यहां पर ये दिया गया है। तो इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो b है b, और ये p है। तो b से बड़ा कौन है, f, b से बड़ा कौन है, f। कैसे देखा, ये यहां पर आपको स्मॉलर देन वाला चिन्ह मिल रहा है, इसके अनुसार चलेंगे। और यहां पर देखो f से बड़ा और बराबर है n। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, अच्छा p चाहिए तो यहीं पर कर ले रहे हैं, छोटा छोटा सा थोड़ा। वैसे आप सीधे सीधे लिख दो, यहाँ पे सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बड़ा और बराबर है n। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि b से बड़ा p है कि नहीं है। एक सेकंड, ये n है, बराबर में p है। अब यहाँ पर b से बड़ा p है, दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण करते हैं। दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ई राइट होगा, दोनों ही अनुसरण करते हैं। बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, पहले तो वो लोग बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया। गुड इवनिंग बेटा। क्या हुआ, किसी के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं? क्या बात हो गई भाई, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा कोई? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यहां पे समझने का प्रयास करना, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। यहां पर z और l को दिखाना है कि z l से बड़ा है। तो हमने यहां पर देखा कि हमको z यहां पर मिल रहा है इस इक्वेशन में और l मिल रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो तीन इक्वेशन यहां पर दी गई हैं। अब किस प्रकार से आप दिखाओगे रिलेशन में, तो दोनों ही इक्वेशन में कोई ना कोई एक कॉमन अक्षर होगा, उसको देखो। कॉमन अक्षर कोई ना कोई होगा, उसको देखो। तो यहां पर देखा भाई हमको z के साथ में k मिल गया, z के साथ में k मिल गया, यानी k से बड़ा और बराबर है z, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे कि l और k के बीच में, तो k क्या है, l से बड़ा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, l से जब k बड़ा है तो z भी बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपका यहां पर ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये क्या हो गया, सही हो गया, राइट। इसके बाद में आप इसको देखो, सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले को जब आपने यहां पर देखा और समझा, तो यहां पर आपको मिल रहा है E और यहां पर मिल रहा है V। ये देखो E है और ये V है, इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन अक्षर होगा, उसको उठा लो आप। यहां पर देखो, इसको ले लो और इसको ले लो। तो यहां पर ये दिख रहा है कि V से बड़ा कौन है, D, ठीक है। और D से बड़ा, D किससे बड़ा है, E से। तो इस प्रकार से देखो यहां पर क्या है कि ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन है। ये बड़ा वाला चिन्ह है, ये छोटा वाला चिन्ह है। तो ये वाला हो जाता है गलत, क्योंकि यहां से ये पता नहीं चल रहा है कि E से बड़ा V है। तो ये अनुसरण नहीं करता है। केवल ऑप्शन नंबर आपको यहां पर सही करना होगा। पहला वाला जो निष्कर्ष है ये अनुसरण करता, पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा, ये अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप लोग एग्जाम में गलत करके आते हो। कथन में कह रहा है कि बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं। बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं। पूर्व धारणाएं क्या कहती हैं कि बच्चे शिक्षकों को अपना मॉडल मानते हैं। दूसरे में, स्कूल में बच्चों के समय एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। स्कूल में बच्चों के समय एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। देखो कथन के अनुसार चलेंगे, कह रहा बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं। तो प्रभावित हैं यानी यहां पर पहला वाला जो अनुसरण है, पहला वाला जो पूर्व धारणा है ये अनुसरण करता है, अंतर्निहित है, क्योंकि बोल रहा है इसमें बच्चे शिक्षकों को अपना मॉडल मानते हैं। तो पहला वाला यहां पे राइट आंसर करोगे। भैया यहाँ पर बातचीतें क्यों हो रही हैं? अगर आपको क्लास नहीं लेनी है तो आप क्लास से जा सकते हैं, बातचीत बिल्कुल ना करें। चलो आ जाओ, एक ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपसे ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 18 नंबर में, कि आकृति में आपको बताना है कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं, यानी कितने आपको यहाँ पर ब्लॉक मिल रहे हैं, बताइए ब्लॉक कितने मिल रहे हैं। एक ब्लॉक ये मिला, दो ब्लॉक ये, तीन, और एक ये 4 होगा और इसके नीचे एक और होगा। नहीं, टोटल 5 ब्लॉक मिलेंगे आपको यहाँ पे। 18 नंबर पे टोटल कितने ब्लॉक होंगे, 5। भाई एक ये दिख रहा है आपको ऊपर है जो, एक इसके नीचे होगा, और एक ये है, एक ये और एक ये, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 5 ब्लॉक हो गए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपके स्क्रीन पे।
19 नंबर में कह रहा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 में ऑप्शन नंबर सी, 22 बार होती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? 22 बार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 20 नंबर है। यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानविकी के बीच संबंध को प्रदर्शित करती हैं। कौन सी आकृतियां हैं जो कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानविकी के बीच संबंध को दर्शाती हैं? देखिए, समाजशास्त्र और मानविकी के अंदर, ये मानविकी है और इसके अंदर दो हैं, समाजशास्त्र भी है और मनोविज्ञान भी है। मानविकी वाला जो सर्किल होगा वो बड़ा बनेगा क्योंकि इन दोनों के दो भाग हो गए, अंदर ही इसके होते हैं, समाजशास्त्र भी होता है और मनोविज्ञान भी होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉन वर्बल भी देख लीजिए। इसमें कह रहा उत्तराकृति बताइए। नॉन वर्बल में उत्तराकृति आपकी क्या होगी? करिए, देखें किसका आंसर सही जाएगा। यहां पे नॉन वर्बल क्वेश्चन है, उत्तराकृति बतानी है आपको। उत्तराकृति यहां पर कौन सी होगी? इसको अगर गौर से देखोगे, इस वाली आकृति को और इसको, तो यहां 5 भुजा है। भुजा कितनी है? 5। और यहां पर कितनी भुजाएं हैं? 4। ठीक है, यहां पर 4 भुजाएं, तो यहां पर कितनी भुजा होनी चाहिए? 3। ठीक है ना? और दूसरी बात यह कि जो डार्क वाला आपको डॉट मिल रहा है, ये बीच में है इसके, और यहां पर इसमें 3 भुजा हैं और इसमें भी 3 भुजाएं, ये तो होंगे ही नहीं ऑप्शन। डार्क वाला डॉट आपको यहां पर बीच में मिल रहा है, तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 23 नंबर है। इसमें कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में वह आकृति चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से विषम है। जो दिए गए प्रश्न में वह आकृति चुनिए जो दिए गए विकल्प में विषम है। अब आप विषम अगर देखोगे ध्यान से, तो आपको विषम यहां पर कौन सी आकृति मिलेगी? यहां पर भी 1/3 है, यहां पर भी 1/3 है, यहां पर भी 1/3 है, यहां पर 1/4 है। मतलब एक आकृति के 4 टुकड़े, एक आकृति के 3 टुकड़े, एक आकृति के 3 टुकड़े। ठीक है, तो यहां पर ऑड वन कौन सा हो गया? एक आकृति के 4 टुकड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा? ऑड वन हो जाएगा, जो बिल्कुल अलग है। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर आपसे क्या कह रहा? 24 नंबर में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का आपको चयन करना है यहां पे। तो 24 नंबर पे आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीड़। 24 में भीड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। भीड़ असंगठित होती है जबकि अन्य सभी संगठित होते हैं। टोली, समूह और वर्ग, ये इसमें लोगों की संख्या कम होती है भीड़ की तुलना में। ठीक है, चलिए इसके बाद में 9:30 बजे आपको क्लास मिलेगी। 9:30 बजे वाली जो क्लास है ये आपको हिंदी की मिलेगी। ठीक है, हिंदी और जीके की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद सभी को।